माई बॉय एपिसोड की स्टार्टिंग में उन दोनों को पाप में देखते हैं। यहाँ साथा उसे सिंती देखकर उसे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम स्ट्रेस दिख रहे हो, क्या कुछ ठीक नहीं है? नाथ कहता है, कुछ नहीं। तभी वहाँ बॉल आकर साथा से कहता है, हाय, क्या आप यहाँ का सिंगर है? आपने बहुत अच्छा गाया। साथा कहता है, थैंक्स। क्या आप अभी यहाँ आए हैं? बॉल नाथ की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, बस एक छोटे से काम के लिए मैं यहाँ हूँ। साथा उसे कहता है, आप बहुत परिचित लग रहे हैं, जरूर मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। बॉल कहता है, न्यू फ्रेंड से मिलना अच्छा लगता है। साथा उससे कहता है, मैं साथा हूँ, वो नाथ है। बॉल कहता है, यह अच्छा है, एक कपल की तरह लग रहे हो, कोई मुझे अपना कपल नहीं बनाना चाहता। साथा पूछता है, क्या आप वाकई में सिंगल है? केवल एक बेवकूफ ही होगा जो आपके साथ कपल नहीं बनाना चाहता। मैंने सही कहा है ना? तभी बॉल मुस्कुराते हुए नाथ की ओर देखते हुए कहता है, वेल, मुझे अभी अभी किसी ने ब्रेकअप दे दिया, फिर भी मैं उसका केयर कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा कुछ परेशानियाँ खड़ी कर देती है। मैं उसे समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती है। यहाँ साथा उससे कहता है, ऐसी लड़की को खुश करना बहुत है, मुझे भी नहीं पता कि क्या करूं। नाथ कहता है, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, मैं ठीक नहीं हूँ। बॉल उसे ताश करते हुए कहता है, तो नाथ, हम फिर मिलेंगे। नाथ गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और बॉल उसे ही घूर रहा होता है। नाथ ट्यूटरिंग के लिए आते हैं। यहाँ बॉल उससे रास्ते में रुककर कहता है, जब तुम मुझे देखते हो तो शॉक क्यों हो जाते हो? नाथ रूठ होकर उसे कहता है, सब कुछ क्लियर है कि हम साथ नहीं हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने सेक्स कर लिया। बॉल कहता है, उसके कारण ही सही, इसलिए तो तुम बदल गए। नाथ कहता है, तेंदुआ अपनी जगह नहीं बदल सकता। तुम हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते हो, तुम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। बॉल उसके हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, मुझे तुम्हें हमेशा वही पुरानी बातें बतानी पड़ती है। मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। यहाँ नाथ उसके हाथ हटाते हुए कहता है, काफी है, मैं अब और नहीं सुनना चाहता। अब मुझे नया लाइफ पार्टनर मिल रहा है जो मुझे प्यार करता है, उसके साथ मुझे ईमानदार रहना है। बॉल फिर उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये सब कहना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए पहले ही बदल चुका हूँ। क्या हम रिश्ते को और एक सांस नहीं दे सकते? नाथ कहता है, छोड़ो मुझे। ऐसे कहकर वो उसके हाथ हटा वहाँ से जाने लगता है। तभी बॉल उसे बेखाक करके उसे कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। तभी हम साथा को नाथ के लिए कुछ खाना लाते हुए देखते हैं। साथा सबके से नाथ को देख रहे होते हैं। बॉल नाथ से कहता है, और तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो है ना? प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। यहाँ नाथ उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है। बॉल फिर उसे कहता है, प्लीज उसी तरह मेरे पास वापस आ जाओ। तभी बॉल दो गार्ड को देखकर अपना हाथ हटा देते हैं। नाथ उससे कहता है, बेहतर होगा कि आप चले जाए, या मैं गार्ड को बुला लूंगा। बॉल उसे कहता है, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। नाथ चिंतित दिखाई देते हैं। साथा उसके पास आता है। यहाँ नाथ पूछता है, वहाँ कौन है? ऐसे कहकर वो बिना देखे रूठ होकर कहता है, तुम अभी भी यही हो? फिर उसे देखकर कहता है, ओ साथा, तुम? साथा कहता है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चावल का दलिया खरीदा है, मैंने सुना है कि तुम ठीक नहीं हो। इसे उसे देने के बाद साथा कहता है, मुझे अब जाना होगा। नाथ को चिंतित देखकर जराय उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? कब से हम साथ बैठा हुआ है, फिर भी तुमने बात नहीं किया। नाइन उसे कहता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, या यह फैमिली के बारे में है। जराय नाइन से कहता है, शायद उसके फादर मर गए हैं। तभी नाइन उसे धीरे से मारते हुए कहता है, तुम्हें देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि तुम इडियट हो। जराय उसे कहता है, मुझे ऐसे मारने की जरूरत नहीं है, देखो वो अब भी साइलेंट है, मेरे फेस को देखो, तुमने मुझे क्यों मारा? नाइन कहता है, सॉरी, मुझे देखने दो। तभी नाथ उन दोनों से कहता है, मुझे बहुत खेद है, इससे तुम लोग चिंतित हो रहे हो। आज अगर मैंने पहले ही असाइनमेंट भेज दिया है तो मैं चला जाऊंगा। जराय पूछता है, तुम्हें इतनी जल्दी कहाँ जाना है? आज पेंग ने कहा है कि उसे कुछ हमें बताना है, अधिक समय तक क्यों नहीं रुकते? तभी पेंग वहाँ आकर कहती है, कौन जाने वाला है? नाइन उसे कहता है, वो नाथ है जो तुम्हारे आने से पहले ही जाने वाला था, और तुम्हारा सरप्राइज क्या है? तभी पेंग फोटो दिखाती हुए कहती है, बॉल मेरा बॉयफ्रेंड है। नाथ उस पिक्चर को देखने के बाद रूठ होकर कहता है, मुझे मत बताना कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पेंग मुस्कुराती हुई हाँ कहती है। नाइन कहता है, वो बहुत सुंदर है। यहाँ जेडाई नाइन से कहता है, तुम उसे क्यों नहीं ढूंढते जो मुझसे ज्यादा सुंदर है? नाइन पेंग से कहता है, उसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हारे साइड में हूँ, तुम उसे डेट करो, वो सुंदर है। पेंग कहती है, सॉरी, मैंने थोड़ा देर से ये बात बताई, मैं शर्मिंदा हूँ। आज वो यहाँ भी आएंगे,
हर कोई जल्द ही उसे जानने वाला है। और नाथ, क्या तुमने अभी मुझसे कुछ कहा? नाथ कहता है कुछ नहीं, यदि मैंने पहले ही असाइनमेंट भेज दिया है, मुझे अब जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिर नाथ के सामने बॉल आ जाता है। बॉल उसे कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तुम मुझसे दूर नहीं भागोगे। नाथ कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। बॉल उसे कहता है, मैं पता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुम खुद से प्यार करते हो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हें इस तरह क्यों बताऊंगा? नाथ कहता है, तुम बस मुझे हल्के में ले लो। बॉल उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह सच नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। नाथ कहता है, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बॉल कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? नाथ कहता है, क्योंकि मेरी 2 आंखें खुल चुकी है, मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुमसे प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ सोते हुए देखा था। बॉल उसे कहता है, पागल, यह केवल सेक्स है। नाथ कहता है, तुमने मुझे बताया कि यह केवल सेक्स है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी के भी साथ सेक्स नहीं करना चाहता, लेकिन तुम डिस्गस्टिंग हो। बॉल उससे बेखा करके कहता है, प्लीज नाथ, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नाथ कहता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोटा। पेन दोनों को ऐसे देखकर रोते हुए चली जाती है। फिर बॉल नाथ से कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, बस उसे छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। नाथ कहता है, क्या अब भी तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स है? तुम दूसरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेलते हो? और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम जिसका यूज करते हो वो मेरा फ्रेंड है। बॉल कहता है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, मुझे किसी और चीज की बिल्कुल परवाह नहीं है। और एक और बात, नाथ, वो बेवकूफी है जो मुझ पर कर्ज है। सच में क्या मैं गलत हूँ? यहाँ नाथ उसे जोर से एक थप्पड़ लगाकर उसे कहता है, गधे, लेकिन शुक्रिया, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने सही फैसला लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरा साथा है, तुम नहीं। बॉल कहता है, साथा से प्यार? तुम इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो? ऐसे कहकर उसे 5 मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ साथा आकर उसे ही 5 मारते हुए जमीन पर गिरा देता है और उसे कहता है, मेरे प्यार को अकेला छोड़ो। बॉल कहता है, दोस्त, तुमने उसे बॉयफ्रेंड कहा, मैंने उससे कोई बार सुधाई की है, तुम्हें उसे सिर्फ बसा हुआ कहना चाहिए। साथा कहता है, गाधे, तूने क्या कहा? ऐसे कहकर फिर उसे मारने जाते हैं, लेकिन नाथ उसे रोकता है। साथा उसे कहता है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? उसने तुम्हारा इंसल्ट किया, मुझे छोड़ो, मैं उसे आज मार डालूंगा। नाथ कहता है, जब कुत्ता काटे तो तुम भी उसे काटोगे क्या तुम कुत्ता हो? तभी साथा बॉल से कहता है, सुनो, मुझे पास की परवाह नहीं है, तुमने अंकुल के साथ गलत किया है, अब तुम उनका इंसल्ट करते हो और कहते हो कि अब वही बसे है। मुझे परवाह नहीं है और मुझे वाकई परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। मैं उनके बिना अपने लाइफ की कल्पना नहीं कर सकता, उससे दूर रहना। ऐसे कहकर उसे साथ लेकर चले जाते हैं। नाथ उसे कहता है, मैं इस पूरे समय बॉल के बारे में सोचता रहा हूँ कि वो मेरा पहला प्यार है और मेरा आखिरी प्यार, मैं उसके बिना अपने लाइफ की कल्पना नहीं कर सकता। साथा पूछता है, मैं सोचता था कि तुम वापस मिलोगे। नाथ कहता है, नहीं, मैं अब उसे नहीं मिलना चाहता। साथा पूछता है, ऐसा क्यों? नाथ पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है? साथा कहता है, किसी से इतना प्यार कभी नहीं किया। नाथ पूछता है, लेकिन अब? छोड़ो, मुझे पता है तुम उस टाइप का नहीं हो। साथा पूछता है, किस टाइप का? नाथ कहता है, बॉल की तरह। साथा कहता है, मैं श्योर उनके जितना बुरा नहीं हूँ। साथा कहता है, इसे छोड़ो। ऐसे कहकर वो आसमान को देखते हुए कहता है, आज आसमान बहुत सुंदर है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? साथा कहता है, हाँ जरूर, तुम जब तक चाहो तब तक देख सकते हो और यहाँ रह सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साइड में हूँ। यह सुनकर नाथ उसके ओर देखते हैं। नेक्स्ट साथा उसे नानन के अपार्टमेंट ले आते हैं। नाथ कहता है, मेरे साथ चलने के लिए थैंक्स। साथा कहता है, ना केवल मैं आपके साइड में चलूंगा, मैं आपके साइड में सोऊंगा भी। वेट, नानन आज कमरे में नहीं है, वो घर वापस चला गया और मैं आमतौर पर चाबियां नहीं रखता। देखो, उसने मुझे अभी मैसेज किया है। नाथ, मैं पहले ही तुम्हारे कमरे में जा चुका हूँ, तुम्हारा कमरा मेरे कमरे जैसा है। तभी नाथ अपने कमरे के चाबी अपने बैग में ढूंढते हुए उसे बताता है कि ओ नहीं, पता नहीं मैंने चाबी आज स्ट्रेस के कारण कहाँ रख दिया। साथा कहता है, कोई बात नहीं, मैं डोर लॉक तोड़ देता हूँ। नाथ उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। साथा कहता है, क्या हमें सुबह तक कमरे के सामने सोना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता, चलो मेरे साथ। नाथ पूछता है, कहाँ? साथा कहता है, और एक जगह है, मुझे फॉलो करो। नाथ कहता है, पता नहीं कहाँ पर, मुझे नहीं जाना।
तुम पहले बताओ तो सही। सथा कहता है, अरे सवाल करना बंद करो और मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सथा उसे अपने एक कमरे में ले आता है। यहाँ नाथ उसे कहता है, तुमने कहा था कि कमरे की चाबी खो दिया। लेकिन यहाँ सथा उसे कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, आज मैं इसे तुम्हारे लिए रेडी करूंगा। तभी नाथ उसके और अजीब होकर देखता है। सथा कहता है, वैसे तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। नाथ कहता है, मुझे यह मत कहो कि तुम खाना बना सकते हो। नेक्स्ट सथा उसके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। वो एग फ्राई करता है और ज्यादा ही कर दिया, जो खाने के लायक भी नहीं है। सथा उसे कहता है, अरे नाथ, तुम यह क्यों नहीं खाते? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। नाथ पूछता है, क्या तुमने पहली बार कुक किया है? सथा पूछता है, तुम्हें कैसे पता है? नाथ कहता है, यह तुम्हारा पहली बार है। अगर मैं इसे सीरियसली से खाऊं क्या मैं मर जाऊंगा? सथा कहता है, क्यों? यह अच्छी तरह से किया गया है, यह तुम क्यों नहीं खा सकते? ऐसे कहकर वो उसे खुद खाते हैं, लेकिन खुद भी खा नहीं पाया। यहाँ नाथ से कहता है, क्या बकवास है, बस अंडा फ्राई कर रही हो। सथा कहता है, मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया। नाथ कहता है, कभी खाना मत बनाओ। नेक्स्ट दोनों को साथ नूडल्स खाते हुए देखते हैं। सथा कहता है, केवल एक ही है, तुम भूखे हो, इसे तुम्हें खाना चाहिए। नाथ कहता है, नहीं नहीं, तुम खाओ, मुझे पता है तुम भी भूखे हो। ऐसे दोनों एक दूसरे को दे रहा होता है। सथा कहता है, ठीक है, हम साथ खाते हैं। खाने के बीच दोनों क्लोज आ गया। यहाँ सथा सोचता है, अब मुझे यकीन है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। नाथ कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो सोफे पर ले जाते हैं और सथा भी उसके करीब ले जाते हैं। नाथ उससे उठने के लिए कहता है, लेकिन सथा उससे कसकर पकड़ रहा होता है। नाथ कहता है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना टफ है जो इतना फ्लर्ट करता हो? सथा कहता है, सच में मुझे लगता है कि यह टफ नहीं है। ऐसे कहकर उसे और टाइट हक करता है और सोचता है, कल मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जो मेरे दिमाग में है। थोड़ी देर वेट करना होगा तुम्हें। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में सथा नाथ से मिलने के लिए आता है। यहाँ बॉय और उनके दो दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम आजकल इतने खुश क्यों दिख रहे हो? क्या प्यार में सच में हो? दुनिया उसके लिए गुलाबी है क्या? यह सच है? सथा उसे कहता है, अगर तुम लोगों के पास कुछ नहीं है तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? बॉय कहता है, चलो दोस्त, एक दिन खुद को पा ही लोगे। तुम्हें अपने दोस्त को समझना होगा। सबको पहले से ही पता था कि तुम और नाथ एक कपल हो। तुम तो गे निकले। ऐसे दिखावा मत करो कि तुम्हें नहीं पता। तुम समझ गए, समय बदल गया है। सथा कहता है, क्या बकवास है, मुझे वो पसंद नहीं था, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है, इससे क्या परेशानी है? बॉय कहता है, क्या यह सब मेरे दिमाग में है? नाथ आ रहा है, जोर से कहो कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर लाइक करते हो उसे बताओ, शर्माओ मत। यहाँ सथा नाथ से कहता है, मुझे नाथ पसंद नहीं था, वो मेरी प्रायोरिटी है, मेरा नाथ से कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर नाथ दुखी होकर चले जाते हैं और सथा भी दुखी महसूस करते हुए चले जाते हैं। एक लड़के टीचर से कहता है, टीचर मेरी बात सुनो, मुझे आप पसंद है। टीचर कहता है, मैं एक आदमी हूँ, लड़की नहीं। अंततः लड़का लड़की से मेल खाता है। लड़का उसे बेखा करते हुए कहता है, क्या आप प्लीज मुझे एक चांस दे सकते हैं? टीचर कहता है, मुझे छोड़ो। लड़का कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब नाथ देख लेते हैं और वो सोचता है, अंततः लड़का लड़की से मेल खाता है। शायद सथा के मन में यही भावना है। नेक्स्ट नाथ को अपने दोस्तों के साथ लंच करते हुए देखते हैं, लेकिन उसे बहुत चिंतित देखते हैं। नाइन कहता है, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमसे बात कर सकते हो। यहाँ नाथ रोने लगा। नाथ एक महीने के लिए गायब हो गया। सथा उसे इधर उधर ढूंढता रहा। सथा पाप में ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ तेसिन से कहता है, तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम कभी ऐसे नहीं रहते। सथा कहता है, मुझे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। तेसिन कहता है, मुझे पता है। सथा कहता है, तुम्हें यह कैसे पता? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तेसिन कहता है, मुझे क्यों नहीं पता किसी से प्यार करना कैसा लगता है। फीलिंग्स को अकेले रखने की कोशिश करना कितना दर्दनाक है। सथा रोते हुए कहता है, मुझे अंकुल पसंद है, मुझे लड़का पसंद है, मैं नाथ से प्यार करता हूँ। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो? तेसिन कहता है, अरे सथा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी कहानी कुछ समय से जानता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम तैयार होगे तो तुम खुद ही मुझे बता दोगे और तुम चाहे जो भी हो मेरे दोस्त रहोगे। सथा रोते हुए कहता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उनकी याद आती है। अंकुल, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? माफ करना अंकुल, मुझसे गलती हो गई। बाहर सथा बॉल से मिलता है। सथा उसे कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम बहुत खुश हो, है ना? बॉल कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ,
मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लगा। नाथ एक अच्छा लड़का है, यह मेरी गलती है। मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ और मैंने दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाई। नाथ मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं हार मान रहा हूँ। क्या तुम नाथ को खुश कर सकते हो? उसके लाइफ में ऐसी बहुत सी प्लेस नहीं है जहाँ वो जा सके। यह उसे सुकून देता है और उसे खुश करता है। यह एकमात्र प्लेस है जहाँ वो जाएगा। नाथ को हम बीच में देखते हैं। सथा भी वहीं आते हैं। सथा रेस्टोरेंट की ओनर से पूछता है, आंटी आसपास रूम अवेलेबल है? लती कहती है, नहीं, यह फुल है। हो सकता है कि आप ऐसे वहाँ जाए। सठा वही जाते हैं। नानन उससे कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? सठा कहता है, मैं पहले ही आ गया। नानन कहता है, मैं बिजी हूँ। सठा कहता है, क्यों? क्या तुम किसी के साथ हो? नानन कहता है, वापस कब आओगे? सठा कहता है, मैं अपसेट हूँ, पता नहीं मैं उसे कहाँ ढूंढूं। नानन कहता है, तुम स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले रहे हो, कब वापस आओगे? सठा कहता है, मुझे और समय चाहिए, जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुम अपने लवर के साथ खुश रहो। ननन को हम एलिस के साथ देखते हैं। तथा नाथ के इंस्टाग्राम आईडी चेक करते हैं, जिसे उसे पता चला कि नाथ यहाँ है और वो आसपास लोगों को उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। एक होटल की ओनर ने उसे कहा कि वो अभी यहाँ से गया है। तथा उसे ढूंढते हुए जाते हैं और फाइनली उसे ढूंढ लेते हैं। वो पीछे से उसे आवाज देता है, लेकिन नाथ सोचता है, लगता है मैं अपने मन पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। फिर सथा उसे आवाज देते हैं और नाथ उसे सामने देखकर कहता है, तुम मेरा फॉलो क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, क्या वो काफी नहीं है? तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे किस नजर से देखते हो? तभी सथा उसे बेखा करता है और रोते हुए कहता है, अंकुल मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे डांटना चाहते हो? बस मुझे डांटो। मैं बकवास हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं कायर हूँ, एक कायर जो अपने दिल को नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्यार करता हूँ, लड़का या लड़की। नाथ भी यहाँ इमोशनल हो गया। नेक्स्ट दोनों को साथ कैंपिंग करते हुए देखते हैं। सठा कहता है, रूम अवेलेबल नहीं है, क्या तुम यहाँ रह पाओगे? सॉरी, मैं तुम्हें जंगल में ले आया। नाथ कहता है, मैं पहले भी कोई बार जंगल में गया हूँ, वैसे क्या तुम रुक सकते हो? सठा कहता है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, बस तुम्हारे साथ। नाथ कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसे पहले भी दूसरे के साथ यूज किया होगा। सठा कहता है, अरे अंकुल मुझे पता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। नाथ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुमने मुझे कहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम किसे पसंद करते हो। सठा कहता है, अंकुल क्या आप अपने दिल की बात नहीं जानते? मैं आपके बारे में कैसा फील करता हूँ। नाथ कहता है, मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। कौन इसकी उम्मीद करने की हिम्मत करेगा? बस कोई ऐसा पर्सन जिसने पहले दिन एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से नफरत करने लगा। सठा उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुमसे नफरत करता हूँ? नाथ कहता है, तो तुम बताओ हमारे बीच क्या है, इसका क्या मतलब है? सठा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते, मैं पागल हो रहा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे मैं मौजूद नहीं हूँ और मैं खुद पागल हूँ। आज मैं ही जानता हूँ कि मेरे दिल में क्या है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मैं तुम्हें लगभग खो दिया था। ऐसे कहकर उसके हाथ अपने दिल में लगाया। फिर कहता है, तुम इसे छू कर महसूस कर सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले दिन से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मुझे एक और सांस मिल सकता है? मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान हो सकता हूँ। यहाँ नाथ उसे थैंक्स कहता है और तभी उन दोनों के बीच किस होता है और यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।